बीजेपी की शेरनी ने ढाया कहर, छठ पर नए गाने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, मैथिली ठाकुर ने बनाया चुनावी माहौल। बीजेपी के लिए की खुलकर बल्लेबाजी, विरोधी रह गए हैरान, नए गाने पर क्यों मच गया सियासी घमासान। मैथिली ठाकुर बिहार चुनाव में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है, मगर इतनी जल्दी वो चुनावी मूड में एक्टिवेट हो जाएंगी, इसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सोचा ही नहीं था। पहले ही मैथिली कह चुकी हैं कि बीजेपी की जीत इस बार के चुनाव में होगी। मैथिली चुनाव प्रचार में उतर गई हैं, मगर उनको पता है कि जनता का दिल कैसे जीता जाता है, कैसे लोगों के दिल में जगह बनाई जाती है, कैसे चुनाव का माहौल पलट दिया जाता है। एक बार फिर चुनाव के माहौल को पलटने का काम मैथिली ने कैसे कर दिया, नए गाने ने क्या कुछ रिकॉर्ड बनाए, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बबली। बिहार की सियासत में एक नया रंग आ गया है, जहां भजन कीर्तन की धुनें वोटों की चाबी बन रही है। मैथिली ठाकुर, जिन्हें बीजेपी के समर्थकों ने शेरनी का खिताब दिया है, जो अलीनगर से मैदान में उतरी है, मगर इस बीच उनका नया छठ गीत ऊर्जा का वरदान, छठ की महिमा इंस्टाग्राम पर लॉन्च होते ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लाखों व्यूज, शेयर्स और कमेंट्स की बौछार हो गई है। लेकिन ये सिर्फ गाना नहीं, सियासी मास्टर स्ट्रोक है। कैसे? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे ये गीत चुनावी समीकरण साध रहा है, छठ की महत्ता क्या है बिहारियों के लिए, और इसका बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है। सब कुछ आपको बताती हूँ विस्तार से। कहा जाता है कि बिहार में छठ वो त्योहार है जो सूरज को अर्घ्य देकर नई ऊर्जा जगाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार मैथिली ठाकुर ने इसे सियासी ऊर्जा का वरदान बना दिया है। छठ बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, जहां करोड़ों लोग घाटों पर इकट्ठा होते हैं, व्रत रखते हैं और परिवार समाज की एकजुटता दिखाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान है, खासकर महिलाओं की शक्ति का प्रतीक है। बिहार में 90% से ज्यादा लोग इसे मनाते हैं, और चुनावी साल में ये वो मौका है जब पार्टियां जनता के दिलों को छूने की कोशिश करती है। मैथिली का गाना इसी छठ की महिमा को गा रहा है, लोक कथाओं, परंपराओं और उस मिठास को जो बिहारी संस्कृति की रगों में बसी है। लेकिन सियासी नजरिए से देखें तो ये बीजेपी का चालाकी भरा दांव है। अलीनगर जैसे क्षेत्र में, जहां मिथिलांचल की सांस्कृतिक जड़ें गहरी है, मैथिली की आवाज वोट बैंक को जगाने वाली है। दरअसल मैथिली ठाकुर की एंट्री ही बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। 15 अक्टूबर को जारी हुई दूसरी लिस्ट में उनका नाम आया और 17 तारीख को नामांकन दाखिल हुआ। वो कहते हैं, मैं पीएम मोदी और सीएम नीतीश से प्रेरित हूँ, समाज सेवा के लिए आई हूँ। लेकिन उनका छठ गीत गजब का प्रचार का तरीका है, और इसीलिए विपक्ष इस पर हंगामा खड़ा कर रहा है। बिहार चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी। अलीनगर दरभंगा जिले में मिथिलांचल का गढ़, जहां यादव मुस्लिम वोट सपा राजद के पास है, लेकिन मैथिली की लोकप्रियता युवा और महिला वोटरों को बीजेपी की तरफ मोड़ सकती है। दोस्तों, त्योहार के दौरान लाखों लोग उनके इस गाने को सुनेंगे, शेयर करेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। छठ की महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार में ये पर्व 6 दिनों का होता है। नहाए खाए से अर्घ्य तक महिलाएं व्रत रखती है, परिवार इकट्ठा होता है। ये एकता का प्रतीक है, जो चुनाव में वोट मोबिलाइजेशन के लिए गोल्डन चांस है। दोस्तों, मैथिली का गाना इसी एकता को छू रहा है। अब सीधे से सवाल कर सीधा सा जवाब लेते हैं, क्या उनके गाने से बीजेपी को फायदा होगा? तो देखिए, छठ के दौरान प्रचार पर बैन नहीं, तो मैथिली घाटों पर जाकर गा सकती है, लोगों से जुड़ सकती है। ये पीडीए वर्सेस एनडीए की जंग में बीजेपी को कल्चरल एज देगा। जानकार कहते हैं, ये वोटर टर्नआउट बढ़ाएगा, खासकर महिलाओं में। कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर की ये चाल बीजेपी की स्मार्ट पॉलिटिक्स दिखाती है। सवाल ये है कि क्या ये शेरनी अलीनगर जीतकर बिहार की सियासत में नया अध्याय लिखेंगी, या छठ की धूप में ये चमक फीकी पड़ जाएगी? चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैथिली का गाना हर बिहारी की प्लेलिस्ट में